आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 क्लास का क्षेत्रमिति हीरोन सूत्र के बारे में। हीरोन सूत्र जो होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम इस वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि हीरोन फार्मूला जो होता है वो कैसे आता है, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए एक विषम बाहु त्रिभुज लेना होगा। यहाँ लिखे भी हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यानी हीरोन फार्मूला से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक त्रिभुज ए बी सी लिए और त्रिभुज में एंगल ए के सामने की भुजा हम ए माने, एंगल बी के सामने की भुजा बी माने और एंगल सी के सामने की भुजा सी माने। तो ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक भुजा ए है, एक भुजा बी, एक भुजा सी है, तीनों भुजा अलग अलग है। त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो पहले ट्रायंगल को समकोण बनाना पड़ता है। इसलिए हम क्या किए, एम लंब डालें बीसी पर। तो जब लंब डाल दिए तो त्रिभुज समकोण हो गया। इसका हाइट एच कहलाएगा और बेस इसका ए कहलाएगा। तो जब एच मालूम कर लेंगे भुजाओं के पदों में तो आराम से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई से। तो एच निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, वो भी भुजाओं के पदों में एच का मान निकालने के लिए क्या क्या करना होगा वो देखिए। सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप से चलेंगे। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इसका एक भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है और तीसरा भुजा सी है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिए ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप को 2s कहा जाता है। तो 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब अगर यदि हम a को उधर ले जाएंगे तो 2s माइनस ए बराबर b प्लस सी होगा। अगर यदि b को हम उधर ले जाएंगे तो 2s माइनस बी बराबर a प्लस सी रहेगा। और यदि c को उधर ले जाएंगे तो 2s माइनस सी और इधर बचेगा a प्लस बी। आगे इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको पहले निकाल के रखें। यहाँ a उधर कर दिए 2s माइनस ए बराबर b प्लस सी हुआ। b को उधर ले गए तो 2s माइनस बी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a प्लस सी। और c को उधर ले जाएंगे तो 2s माइनस सी बराबर a प्लस बी। आगे क्या करना है कि h का मान निकालने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। h मालूम होगा तो ट्रायंगल का एरिया मालूम होगा। तो इसके लिए और आगे क्या करना है, एक बार ये ट्रायंगल राइट एंगल से चलना है, एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल से चलना है। तो जब इस समकोण त्रिभुज से चलेंगे तो इसका ये कर्ण कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि त्रिभुज समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण इसका c है तो c का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब h है तो h का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार x है तो x का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से h स्क्वायर का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लिए। और फिर ये ट्रायंगल से चलेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग यानी बी स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी एच स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये a माइनस एक्स कैसे हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल a है। अब यहां से यहां तक हमने x माना है तो पूरा ही a में x घटा देंगे तो a माइनस एक्स बचेगा। इसलिए यहां से यहां तक ये लंबाई a माइनस एक्स लिए हैं और इसको x माने। तो ये समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। आगे स्टेप में सिर्फ ये प्लस में वो साइड ले गए, प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया बराबर एच स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 में क्या है कि इसका दाहिना साइड इसका जो एच स्क्वायर है, हम जानते हैं कि समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा जो पक्ष होता है वो बराबर होगा। तो यहाँ LHS जो साइड है और इसका जो LHS साइड है
दोनों सेम होगा, यानी इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को सेम किए। आगे स्टेप में यहाँ हम देख रहे हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़े हैं। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़े हैं। आगे स्टेप में क्या है, ये बी स्क्वायर को यहाँ माइनस ए माइनस है तो माइनस से गुना करके होल को तोड़े हैं पहले। सारा कुछ वही है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ax होगा। फिर आगे क्या है, जब हम 2ax का मान निकालेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, ये भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा ये, और बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को ये साइड ले आए, यहाँ प्लस था तो माइनस में बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस में ए स्क्वायर है ये साइड ले आए प्लस में ए स्क्वायर बराबर 2ax। हम यहाँ से x का मान निकालना चाहें, 2a गुना में इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा। अच्छा, तो x का वैल्यू निकल गया, लेकिन मेन मकसद हम लोग का क्या है कि h निकालना। h मालूम होगा तो ट्रायंगल का एरिया मालूम होगा, तो उसके लिए x का मान जब निकालें तो x का मान जब इक्वेशन 1 या 2 ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू बैठाएंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर बैठाने के बाद पूरा इक्वेशन जो है h स्क्वायर बराबर जो आएगा इधर वो भुजाओं के टर्म में आ जाएगा और h का वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो उसके लिए समीकरण जो 1 है वो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x का मान जो आया उसका स्क्वायर कर दिए बराबर h स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो स्क्वायर है यहाँ अंश के लिए भी है हर के लिए भी है, तो इसका अलग स्क्वायर कर दिया और 2a का स्क्वायर किए 4a स्क्वायर हुआ बराबर h स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न में है तो भिन्न का घटाव करेंगे, तो भिन्न का घटाव जब करेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, 1 और 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा। इससे 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 4a स्क्वायर होगा और अंश में c स्क्वायर है, यानी इससे इसमें गुना होगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से इंटू करेंगे इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सीधा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो ये निकाल रहे हैं। अच्छा, आगे स्टेप में 4a स्क्वायर c स्क्वायर को 2ac का होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, ये तो वही चीज है। आगे स्टेप में ये देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो a प्लस बी का होल और a माइनस बी के होल के फॉर्म में इसको लाए हैं, बाकी सारा कुछ वही है। आगे हम क्या किए हैं, ये 2ac a स्क्वायर और c स्क्वायर को एक जगह लाए हैं फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, क्योंकि ये लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस बी स्क्वायर सेट किए हैं, फिर इंटू यहाँ से माइनस सबसे कॉमन लिए हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला पर आएगा, तो माइनस कॉमन लिए a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 2ac माइनस में हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, चूंकि ये प्लस है बराबर h स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। आगे स्टेप में क्या है, ये हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पर है, तो इसको a प्लस c का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a में a के स्थान पर a और b के स्थान पर c है, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ भी उसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac के फॉर्मूला 2ab के फॉर्मूला पर है, तो इसको हम a माइनस c का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, बाकी सब कुछ वही है। आगे स्टेप में क्या है, जब ऐसा किए तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आया और ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आया, तो फिर से इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखें और फिर से इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखें। आगे यहाँ देखिए, यहाँ h स्क्वायर बराबर इसको a प्लस बी के फॉर्म में, यानी a प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, इंटू माइनस का माइनस रखे हैं a प्लस बी का होल और a माइनस बी के होल में इसको बदले हैं, बाकी सारा कुछ तो वही है। आगे स्टेप में a स्क्वायर बराबर इसको सिर्फ सजा के लिखे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल, फिर a प्लस सी माइनस बी, फिर यहाँ माइनस से गुना किए, माइनस से गुना करेंगे तो a माइनस में हो जाएगा और b c दोनों प्लस में हो जाएगा, फिर इंटू a प्लस बी और माइनस सी बाई 4a स्क्वायर, तो वही है। आगे स्टेप में h स्क्वायर बराबर हम a प्लस बी प्लस सी बताए थे त्रिभुज का तीनों भुजा का योग, और त्रिभुज का तीनों भुजा का योग को क्या माने थे 2s,
तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s बैठाएंगे। उसके बाद a प्लस सी हम पहले से बना के रखे थे, यहाँ a प्लस सी बी प्लस सी और a प्लस बी a प्लस सी और b प्लस सी का मान पहले से बना के रखे थे, तो यहाँ जरूरत है a प्लस सी का मान का। तो a प्लस सी की जगह पर 2s माइनस बी है, तो जहां पर a प्लस सी वहां पर 2s माइनस बी बैठाएं, ये माइनस बी पहले से है, इनटू फिर b प्लस सी है, तो b प्लस सी बराबर 2s माइनस ए है, तो जहां b प्लस सी है वहां पर 2s माइनस ए बैठाएं, माइनस ए पहले से है। फिर इसी तरह से a प्लस बी है, तो a प्लस बी जो है a प्लस बी का मान हम पहले से बना के रखे हैं 2s माइनस सी, तो यहाँ पर 2s माइनस सी बैठाएं a प्लस बी की जगह पर, फिर माइनस सी पहले से है बाई 4a स्क्वायर। आगे स्टेप में h स्क्वायर बराबर ये 2s, फिर यहाँ माइनस बी माइनस 2b होगा, माइनस ए माइनस 2a होगा, और माइनस सी माइनस 2c होगा बाई 4a स्क्वायर। आगे स्टेप में h स्क्वायर बराबर ये दोनों से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लिए तो s माइनस बी बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन लिए तो s माइनस ए बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन लिए तो s माइनस सी बचा बाई 4a स्क्वायर। आगे स्टेप में फिर h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 गुना में है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16s हो जाएगा इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी बाई 4a स्क्वायर। लेकिन 4 इंटू में है, ये 16 भी इसके साथ इंटू में है, तो 4 बार में कट जाएगा ये, यानी h स्क्वायर बराबर हो गया 4s होल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बाई a स्क्वायर। लेकिन h का मान निकालेंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट आएगा, यानी स्क्वायर हटेगा, रूट इधर आएगा, तो रूट 4s, h बराबर हो गया रूट 4s होल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बाई a स्क्वायर। लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका यानी रूट से ही बाहर आ जाएगा 2, तो रूट के अंदर रहेगा रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ भी a स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट हटेगा, तो a रूट से बाहर हो जाएगा। इस तरह से h मिल गया। और जब h मिल गया तो आराम से अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि h मालूम नहीं था, इसमें h मालूम करना था, आधार इसका a था, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब वो त्रिभुज जो ABC है, ये जो त्रिभुज ABC है, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि वो ट्रायंगल को राइट एंगल बनाए थे, लंब डाल करके ट्रायंगल को राइट एंगल बनाए थे, तो इसका बेस जो है वो a है, बेस a है और हाइट उसका h है। तो ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू a इंटू h का जो मान आया, h का मान क्या निकाले, 2 रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई क्या a, तो h की जगह पर जो मान आया था बैठा दिए, तो a और a कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो क्या आ गया, रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, जहां s क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ जो 2s बताए थे, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग बताए थे, और यहाँ पर s आ रहा है, तो s इसका अर्ध परिमाप कहलाएगा, मतलब त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो आधा होगा वो s कहलाएगा, और a क्या कहलाएगा, a एंगल a के सामने की का जो साइड होगा, जो भुजा होगा वो a कहलाएगा, और b इसमें जो है b, ये जो भुजा है यानी एंगल b के सामने वाला जो साइड है वो b कहलाएगा, और एंगल c के सामने वाला जो साइड है उसको c कहेंगे। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हेरोन फॉर्मूला को ऐसे हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर यदि इस पर बनाना है तो त्रिभुज की तीनों भुजा हम लेंगे, a का लंबाई, b की लंबाई, c की लंबाई हम लेंगे, और आराम से ये फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। s के जगह पर त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का योग होगा उसका आधा करके ले लेंगे, a का मान पहली भुजा बैठाएंगे जो एंगल a के सामने वाली भुजा होगा, b का एंगल b के सामने वाली भुजा, और c एंगल c के सामने वाला साइड लेकर के हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी हेरोन के फॉर्मूला को इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं।